ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल सब वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद व्हाट, विद द केस स्टडी सीरीज। ओके चलो, अब जो ये केस लॉ है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है दिन ब दिन। एंड ये केस लॉज जो है आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको पता भी नहीं लग रहा है। मतलब आप जितना ज़्यादा केस लॉज प्रैक्टिस करोगे, मतलब केस स्टडीज़, आई मीन टू से केस स्टडीज़ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंट होगे। आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, एग्ज़ाम स्क्वाड वाले भैया ने तो करवा रखा है। तो यही बात है, ठीक है। तो ध्यान से करना है, मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रहे। अच्छा, दिस इज़ द थिंग। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ शेयर दिस विथ ऑल द ग्रुप्स दैट यू हैव सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प हो पाए, है ना। ज़िंदगी 2 दिन की है भाई मेरे, कुछ अच्छा काम कर लेते, उसके बाद तो भैया सबको ऊपर जाना ही है। चलो, अच्छा काम आप भी कर लो, मैं भी कर रहा हूँ। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस इवनिंग इज दिस। नीचे से देखेंगे, इज कैलाश रिक्वायर्ड टू इंटीमेट हिज रेजिग्नेशन टू द ROC मैंडेटरीली। इतना तो पता लग रहा है कि सर ये रेजिग्नेशन से डील कर रहा है। अब ये कैलाश बंदा है कौन? CEO है, CFO है, कंपनी सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, कौन है? उसके हिसाब से हम लोग जानेंगे कि ये कौन से सेक्शंस का क्वेश्चन है। तो ऊपर से पढ़ेंगे एक बार। बोले, कैलाश, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैज सेंट इन हिज रेजिग्नेशन नोटिस स्टेटिंग दैट ही इज रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर है। अच्छा, विद इफेक्ट फ्रॉम 10 December 2019। द नोटिस वॉज रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन 15 December 2019। स्टेट द इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ कैलाश एंड द डेट, 2 क्वेश्चन है, एंड द डेट अप टू विच द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। इस कैलाश रिक्वायर्ड टू इंटीमेट। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछे, ये वाला है, स्टेट द इफेक्टिव डेट, स्टेट द इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ कैलाश। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दे हम लोग सबसे पहले। हाँ जी, सेक्शन बता दो फटाफट। कैलाश है डायरेक्टर का रेजिग्नेशन हो रहा है, तो सेक्शन 168 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो भी बच्चा बता पा रहा है सेक्शन नंबर, उनने पक्का सेक्शन चार्ट पर रखा होगा। अगर आप लोगों ने सेक्शन चार्ट नहीं पढ़ा है तो भैया काइंडली गो टू आवर वेबसाइट एंड सेक्शन चार्ट जो है फ्री रिसोर्सेज से डाउनलोड कर ले। वेबसाइट का ID है, वेबसाइट का एड्रेस है www.examsquad.edu.com। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला है सेक्शन बता दो सर। सेक्शन है अपना, सर मैं सेक्शन बता रहा हूँ आपको। सेक्शन है अपना, बहुत प्यारा सा सेक्शन है सर। सेक्शन है 168। सब सेक्शन जिसको याद है तो अच्छी बात है, अगर सब सेक्शन याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सेक्शन नहीं मेंशन करोगे तब भी चलेगा। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या आप बताया? प्रोविजन याद करो। द रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी और द डेट इफ एनी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस। इस बात का ध्यान रखना है। विच एवर इज लेटर, मतलब कि जिस दिन पे नोटिस मिला, नोटिस रिसीव्ड, ठीक है, नोटिस रिसीव्ड समझ में आ रहा है। नोटिस रिसीव्ड कौन रिसीव कर रहा है? बाय कंपनी। और एनी डेट, एनी बताओ। हाँ जी, स्पेसिफाइड, एनी डेट स्पेसिफाइड बाय डायरेक्टर इन द नोटिस, विच एवर इज लेटर। समझाता हूँ मैं। देखो, नॉर्मली तो प्रोविजन समझाने का क्लास नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ फटाफट कि नोटिस रिसीव जिस दिन, पकड़ लो यार 10 तारीख को डायरेक्टर ने 10 मार्च को, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, 10 मार्च को डायरेक्टर ने रिसीव किया, क्या रिसीव, सॉरी कंपनी ने रिसीव किया, क्या रिसीव किया? नोटिस उस दिन। या फिर नोटिस में अगर कोई मेंशन कर रखा हो, नोटिस में मेंशन कर रखा हो कि मैं 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से मैं नहीं करूँगा काम, ये नोटिस में लिखा हो, तो विच एवर इज लेटर, कौन सा डेट रहेगा जो लेटर में आ रहा है? मार्च आता है ये लेटर में, या फिर अप्रैल आता है, तो ये होगा आपका डेट ऑफ रेजिग्नेशन। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? अपने क्वेश्चन में क्या बताया? ये प्रोविजन है। क्वेश्चन में बताया कि ही फ्रॉम द ऑफिस इफेक्ट फ्रॉम 10 December
अच्छा, रेजिग्नेशन स्टेटिंग दैट ही इज़ रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 दिसंबर 2019। ठीक है, 10 दिसंबर देखो बोले यहाँ पे नोटिस में लिखा है कि 10 दिसंबर से मैं ऑफिस छोड़ रहा हूँ। ठीक, 10 दिसंबर। द नोटिस वॉज रिसीव बाई द कंपनी 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को तो रिसीव ही किया कंपनी ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी जिस डेट विच एवर इज़ लेटर है तो इस डेट पे रिसीव किया, तो पहला प्रोविज़न जो होगा, पहला आंसर जो होगा वो आंसर होगा 15 ऑफ दिसंबर। उसका रहेगा इफेक्टिव रेजिग्नेशन डेट। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये प्रोविज़न है, लिख डालना है ये वाला प्रोविज़न। समझ में आ रहा है? ये पहला क्वेश्चन आंसर दे दिया सर हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगी द डेट अप टू विच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कब बताना है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कब बताना है भैया? सीधी बात है, 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, within 30 days, within 30 days from the date of receipt of the notice। 30 days from the date of receipt of the notice। within 30 days from the date of receipt of the notice। ठीक है, हाँ जी। फॉर्म कौन सा है? इन फॉर्म DIR ऐसे नहीं, कैपिटल में लिखना है। ठीक है, DIR 12 है फॉर्म नंबर, जो ये कंपनी भेजेगा रजिस्ट्रार को। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कौन सा है सर, कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन 168 सबसेक्शन 1 है। रेड विद रूल्स 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या कहता है कि दैट द कंपनी शैल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम अ डायरेक्टर इंटीमेट टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इन DIR 12 अलॉन्ग विद स्पेसिफाइड फीस। समझ में आ रहा है? एंड पोस्ट द इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विथ फीस। अब ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कौन सा वाला बताओ? एंड पोस्ट द इन्फॉर्मेशन इन दी वेबसाइट, इन इट्स वेबसाइट, या फिर लिख ही डालो, मतलब अच्छा ही है। एंड ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन जाएगा वेबसाइट पे कौन सा डायरेक्टर छोड़ रहा है। एंड इन्फॉर्म इन दी वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट में मेंशन कर देगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा गया कि एंड द डेट अप टू विच द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट द रजिस्टर, कौन से दिन के अंदर अंदर, तो डेट बताओ बोले। प्रोविज़न तो लिख दिया हम लोगों ने, 30 days काउंट करेंगे, 30 days काउंट करेंगे जिस दिन नोटिस मिला उनको। समझ में आ रहा है? 30 days वहाँ से काउंट होगा। ठीक है, ठीक है। 10 इन केस ऑफ कंपनी विल हैव अ फाइल DIR 12 बाई, बताओ ना कौन सा डेट में, 15 दिसंबर को सेंड किया। 15 से नेक्स्ट जनवरी का 15 कितना हो जाएगा? 30 days कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 दिसंबर को तो रिसीव किया कंपनी ने, तो नेक्स्ट जनवरी 14 तक उसका लास्ट डे रहेगा। ठीक है, लास्ट डे मतलब जो रहेगा वो रहेगा जनवरी 14, 2020 को। समझ में आ रहा है? इतना तो याद आ रहा है। 15 दिसंबर से अगर काउंट करूँ तो देखो कितना निकलता है। ठीक है, समझ में आ चुका है सर। नेक्स्ट बताओ सर। नेक्स्ट वो पूछे इज कैलाश रिक्वायर्ड टू इंटीमेट इज रेजिग्नेशन टू ROC। कैलाश को भी भेजना है क्या? कैलाश को भी बताना है क्या ROC को? हाँ, कैलाश को भी बताना है। ठीक है, हाँ। फॉरवर्ड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अ कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद रीजंस फॉर द रेजिग्नेशन इन DIR 11। समझ में आ रहा है? अलॉन्ग विद स्पेसिफाइड फीस विद द पीरियड ऑफ विद इन 30 days। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको थर्ड वाला, यस, विद इन 30 days send a copy of resignation to ROC in form DIR। इसका फॉर्म पता है क्या है? बताओ। DIR 11 along with prescribed fees, या फिर specified fees लिख सकते हो। ठीक है, along with prescribed या फिर specified fees, along with specified fees। ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days एंड यह 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम द
डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ये तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, येस विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन सेंड अ कॉपी। यहाँ पर भी लिख सकते हो ये वाला चीज़, ठीक है। ये जो मैंने लाइन लिखा है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, ये यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो आप, ये यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर। ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। ये सर आपने क्या कर डाला सर, समझ में ना, फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है, दिख पा रहे हो, फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, ऐसे 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 करना है ड्राफ्ट आंसर्स, ठीक है। प्रॉपरली हो चुका है पूरा आंसर। मज़ा आया ये करके? हाँ सर मज़ा आया, दिमाग थोड़ा खुला है। देखो टफ क्वेश्चन जब करोगे ना तब तुम्हारा दिमाग मज़े लेगा, दिमाग बोलेगा भैया अब यूटिलाइज कर रहे हो तुम मेरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अपने बाबू सोना को याद करने से अच्छा थोड़ा प्रोविजंस ही याद कर डालो, वहाँ पे तकलीफ ज़्यादा होता है। कहाँ पे बताओ? प्रोविजंस याद करने में, क्योंकि टफ है ना चीज़ें, कितना प्रोविजंस है वो तो याद करना होगा। तो जितना ज़्यादा दिमाग को स्ट्रेस दोगे, स्ट्रेस इन ए सेंस की इन अ लिमिटेड एंड ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर स्ट्रेस देना, उतना ज़्यादा दिमाग जो है वो एक्टिव रहेगा, वो मतलब उसको पॉलिश करना है दिमाग को, बात ऐसा ही है, इतना ही है। अच्छा सुनो यहाँ पे देखो क्या बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि इंडिकेट हाउ मेनी मोर डायरेक्टरशिप अमित कैन अंडरटेक इन ए पब्लिक और ए प्राइवेट कंपनी। तो सीधा डायरेक्टरशिप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डायरेक्टरशिप का जब क्वेश्चन आता है, सेक्शन आता है अपना 165, ये तो अपने को पता है, सेक्शन लिख देते सबसे पहले सो दैट डाउट ना हो। जब देखो जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना आपको हाथ में, जब क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, क्वेश्चन का लास्ट पन्ना है लाइन पढ़ के, अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ चुका है क्वेश्चन, तो ऊपर में सेक्शन नंबर चुपके से लिख देना है, सो दैट आप बाद में फिर से स्ट्रेस ना करो कि यार ये कौन सा है। बाद में क्या होता है कि लिखते लिखते आप भूल जाते हो कि ये कौन सा सेक्शन है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर्स कोट कर दो हर क्वेश्चन के ऊपर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ओके। नॉर्मल प्रोविजन क्या है सर? नॉर्मल प्रोविजन सर सेक्शंस का, सर सेक्शंस का नॉर्मल प्रोविज़न ये है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है सो दैट आप लोग को दिक्कत ना हो, आप लोग का ज़िंदगी जो है वो आसान करने में मैं जुटा रहता हूँ हमेशा। ओके ये लिख डालना है मैंने, ठीक है। देखो सेक्शन 165 क्या कहता है? सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 होगा यहाँ पे, मेरे को जितना याद है। ओके देखो सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? कहता है कि एक बंदा मैक्सिमम 20 कंपनीज में सेम टाइम में रह सकता है, ठीक है। 20 कंपनी में रह सकते हो बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो 20 कंपनी है, ओके, अभी जो 20 कंपनी है इसमें से 10 होगा पब्लिक कंपनी, 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनी में आप रह नहीं सकते। और एक बात बता दूं, कोई भी अगर ऐसा प्राइवेट कंपनी है जो कि इस पब्लिक कंपनी का होल्डिंग या फिर सब्सिडियरी है, तो वो भी हम लोग पब्लिक कंपनी ही काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा प्राइवेट कंपनी है जो इस कंपनी का होल्डिंग है या फिर सब्सिडियरी है और उसमें भी डायरेक्टरशिप होल्ड करके रखे हो, तो उसको भी हम लोग पब्लिक मानेंगे। समझ में आ रहा है? देखो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल राज, ठीक है, ये ए लिमिटेड करके एक कंपनी है, ठीक है, इसमें डायरेक्टर है, ठीक है। फिर ए लिमिटेड का एक सब्सिडियरी कंपनी है जो कि है बी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये है प्राइवेट कंपनी, इसमें भी ये डायरेक्टर बना बैठा है, तो जब हम लोग काउंट करेंगे एक बंदा कितने कंपनीज में डायरेक्टर है, तो अपने को पता है कि 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग जब काउंट करेंगे ना, तो ये जो प्राइवेट कंपनी है इसको भी हम लोग पब्लिक ही काउंट करेंगे, प्राइवेट काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक सब्सिडरी है। किस कंपनी का? एक पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी है। या तो सब्सिडरी हो सकता है या तो होल्डिंग हो सकता है किसी भी पब्लिक कंपनी का। उन सारे प्राइवेट कंपनी को हम लोग पब्लिक कंपनी ही कंसिडर करेंगे। तो इन टोटल राज जो है 2 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, ऐसा हम लोग मानेंगे सर। लेकिन यहाँ पे तो प्राइवेट लिखा है, लेकिन इसको हम लोग मानेंगे पब्लिक। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनी है ये एक सब्सिडरी है ऊपर के पब्लिक कंपनी का। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ओके ब्यूटीफुल, ठीक है। डोरमेट कंपनी के लिए कोई हिसाब किताब नहीं है, जितने भी डोरमेट कंपनी में डायरेक्टर बनना है आप बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 20 कंपनीज में इंक्लूड नहीं होता। और प्राइवेट कंपनी इन टोटल 20 कंपनी में आप रह सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या?
समझ में आया क्या, बताओ ना भाई मेरे, समझ में आया क्या? हाँ जी, समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में तो आ चुका है, बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो प्रोविज़न पढ़ते हम लोग फिर। एक सेकंड, ओके प्रोविज़न पढ़ते हम लोग अभी। हाँ एक सेकंड में। ओके, हाँ ओके। तो बोले कि इंडिकेट हाउ मेनी, और कितने डायरेक्टरशिप बन सकता है अमित, लेकिन अभी टोटल इसका डायरेक्टरशिप काउंट कर लेते हैं। पब्लिक कंपनी में है इंक्लूडिंग 2 डॉर्मेट कंपनीज, 8 कंपनी में वो है एज अ डायरेक्टर, तो 2 है डॉर्मेट कंपनी, डॉर्मेट को हम लोग हटा देते तो है टोटल नंबर 6 डायरेक्टर है। प्राइवेट कंपनी है इंक्लूडिंग 2 सब्सिडियरीज पब्लिक कंपनी, मस्त है। 2 सब्सिडियरीज ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का 2 सब्सिडरी है ये प्राइवेट कंपनी, तो इसमें से 10 में से हम लोग कर देते हैं 8 और इसमें कर देते हैं 2। ठीक है, क्यों 2 किया है, क्योंकि यहाँ पे तो भैया 2 सब्सिडरीज है ना ऑफ पब्लिक कंपनी। अच्छा चलो हो चुका है। फिर ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन ए प्राइवेट कंपनी प्लस कर देंगे 1, ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन ए प्राइवेट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल कितना हो रहा है 17। अब ये जो सेक्शन 8 कंपनी है ना, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, सेक्शन 8 कंपनी नहीं आता है। सेक्शन 8 कंपनी जो है इसमें डायरेक्टरशिप हमेशा याद रखना एक्सक्लूडेड रहता है, ये कभी काउंट में नहीं आता। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना डॉर्मेट कंपनी, वैसे ही सेक्शन 8 कंपनी काउंट में नहीं आता, सिंस डायरेक्टरशिप सेक्शन 8 कंपनी इज एक्सक्लूडेड, याद रखना। तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 6 7 8, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, 17 है। और कितना वो रह सकता है 17 18 19 20, और 3 कंपनी में वो डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसको कैसे लिखना है, लिखना कैसे, ड्राफ्टिंग भी तो इम्पॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कैसे लिखना है देखो, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस अमित 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 इज होल्डिंग कितना है डायरेक्टरशिप इन, पहले काउंट कर लेते हैं, डायरेक्टरशिप इन नंबर 1 8 पब्लिक कंपनी। ठीक है, 8 पब्लिक कंपनी, फिर 10 प्राइवेट कंपनी, ठीक है, फिर ऑल्टरनेट डायरेक्टर एंड सेक्शन 8 कंपनी। ये है एज पर द क्वेश्चन, ठीक है, एज पर द गिवन केस। यहाँ पे एक पेज में इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है, सो दैट दिक्कत ना हो। ये समझ में आया, ये आ चुका है समझ में। ये है क्वेश्चन के हिसाब से, ये है देखो ना 8 10 1 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अब इसको लिखना कैसे है, ये पहले लिखो, इसका कंटिन्यूएशन होगा यहाँ पे। लिखना ऐसा है भाई मेरे, अकॉर्डिंगली in public company presently he is holding 8 directorship, ठीक है, and प्राइवेट कंपनी 9 डायरेक्टरशिप, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इज 17, ठीक है। हाँ जी, 10 अमित कैन टेक अप डायरेक्टरशिप इन 2 more पब्लिक एंड 1 प्राइवेट, टोटल 3 होगा ना, 1 प्राइवेट एंड 2 पब्लिक। क्यों, मैं दिखाता हूँ आपको।
ऑलरेडी यहाँ पे 8 है ना, 6 7 8 9 10, और 2 ही कर सकता है ना पब्लिक कंपनी में, और 2 ही आ सकता है, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता है ना। तो ये 2 और 1 जो है वो प्राइवेट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? प्राइवेट का तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें 20 का 20 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा समझ में आ चुका है। क्यों मैंने यहाँ पे 2 पब्लिक एंड 1 प्राइवेट कर रखा है। हाँ जी, ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे अगर समझ में आ चुका है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना सर बवाल, ऐसा मतलब कमेंट कर देना है, ठीक है। सर बवाल अगर समझ में आ रहा है तो अभी करो, सो दैट मेरे को भी समझ में आए, बच्चे को समझ में आ रहा है, मेरा जो तरीका है समझाने का वो समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को ये देखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। ये बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। देखो मतलब हंसी आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। लास्ट से पढ़ेंगे लास्ट। ओके, रणबीर as a director of Rajsur Private Limited signed a contract on behalf of Rajsur Private Limited by exercising his power of attorney. Is this contract binding upon the company? सर कुछ समझ में नहीं आया, तो जब लास्ट लाइन पढ़ के कुछ समझ में ना आए तो स्टार्टिंग से पढ़ना है। राजीव एंड हिज वाइफ सुरेखा आर द ओनली 2 डायरेक्टर्स ऑफ राजसुर प्राइवेट लिमिटेड। राजीव वेंट अब्रॉड, Rajiv abroad gaya for 2 months. Before going abroad, he registered a general power of attorney in favor of his son Ranbir, aged 21, to execute all documents on his behalf as an individual as well as a director of Rajpur Private Limited. Ranbir signed a contract behalf of Rajpur Private Limited by exercising his power of attorney. Is this contract binding upon the company or not? ये पूछा गया है। कितना बकवास है, देखो ना कितना बकवास क्वेश्चन है। मतलब ये आप समझ में ही आ रहा है कि मतलब कितना बकवास पिताजी है। देखो पिताजी अब्रॉड गया, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके गया। भैया आपका घर का खेती थोड़ी ना, कंपनी है ये एक, ठीक है। आप थोड़ी ना आपका पावर जो आपके बच्चे को दे सकते हो, ऐसा नहीं है। सेक्शन बताओ फटाफट, सेक्शन 166 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है? असाइनमेंट ऑफ पावर्स, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, सॉरी पावर नहीं, सेक्शन 166। मतलब स्टोरी समझ में आ रहा है। पिताजी गया अब्रॉड, ठीक है। जब अब्रॉड गया वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके गया अपने बेटे के नाम पे, सन के नाम पे, कि मेरे एब्सेंस में सन सारा डिसीजन लेगा एज अ डायरेक्टर, मैं इसको पावर देके जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा 160 क्या कहता है? प्रोहिबिट्स असाइनमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर टू एनी अदर पर्सन। क्या कहता है? प्रोहिबिट्स assignment of office of director to any other person, समझ में आ रहा है? any assignment of office made by director shall be void. any assignment of office made by director shall be void. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। हेंस इन केस ऑफ हेंस, तो आपको इसका कंक्लूजन कैसे लिखना है? हेंस से शुरू करोगे। ये तो प्रोविजन आपने लिख दिया, रिलेटेड प्रोविजन, या हेंस मतलब कंक्लूजन में ऐसे लिखोगे, हेंस इन द इंस्टेंट केस राजीव कैनॉट साइन हिज ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप in Rajpur Private Limited to his son Ranbir by a general power of attorney to sign documents on his behalf as a director of the company. Contracts signed by Ranbir on behalf of the company are void and not binding upon the company. ठीक है, void and not binding. Void and not binding. Is this contract binding पूछा है ना, मैंने बता दिया void and not binding. क्यों? क्योंकि ऊपर में मैंने प्रोविजन लिख के आपको समझा दिया है। समझ में आ चुका है ना भाई मेरे? कोई दिक्कत तो वाली बात नहीं है, एकदम इजी था क्वेश्चन। इतना अगर लिख दोगे ना, मतलब प्रॉपरली ड्राफ्ट कर दोगे, ऊपर में लिखना है रिलेटेड प्रोविजन, नीचे में लिखना है आपका रिलेटेड प्रोविजन में ये आपको छाप डालना है, फिर लिखना है फैक्ट्स एंड एनालिसिस। फैक्ट एंड एनालिसिस में लिखना है कि क्या क्या कांड कर रखा है, मतलब इस कंपनी में केस में क्या क्या कांड है, कंक्लूजन में लिख देना है। ठीक है, आपका कंक्लूजन जो भी है, आपका कंक्लूजन समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग 7। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में क्या पूछा गया? देखो,
7 में क्या पूछा गया सर, देखो। केस स्टडीज़ का वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे हम लोग। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि बच्चे जो है वो कहते कि सर यार बहुत लंबा हो रहा है सर, बहुत बोरिंग हो रहा है, तो लंबा नहीं रखेंगे, 30-40 मिनट का रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट से करेंगे, लास्ट से। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एडवाइज द कंपनी ऑन वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स एंड हिज कॉन्टिन्यूशन एज एन एडिशनल डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर के ऊपर है कॉन्टिन्यूशन ऑफ एक्स एज अ डायरेक्टर, समझ में आ रहा है। अब ये तो समझ में आ चुका, डायरेक्टर का क्वेश्चन है, ऊपर से पढ़ेंगे। देखो क्या बोले, एक्स वॉज अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ प्रेशियस लिमिटेड with effect from 21st November 2018 in a casual vacancy caused by the unexpected death of P. P मर गया, उसके जगह पे हम लोग ने बिठा दिया X को एज एन एडिशनल डायरेक्टर, एज एन एडिशनल डायरेक्टर बाय वे ऑफ अ सर्कुलर, बाय वे ऑफ सर्कुलर रेजोल्यूशन। सर्कुलर रेजोल्यूशन समझ में आ रहा है, सर्कुलेट किए हो रेजोल्यूशन को, ठीक है। बोर्ड मीटिंग नहीं हुआ, सर्कुलर हुआ रेजोल्यूशन का, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। बताओ सही है कि नहीं? हाँ सही है कि नहीं बता भाई मेरे बताओ सही है कि नहीं। सेक्शन 161 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? दैट इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग इज वेकेटेड बिफोर हिज टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब कैजुअल वैकेंसी हुआ है, वेकेटेड बिफोर हिज टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर्स, ठीक है, इन द नॉर्मल कोर्स, द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी may in default and subject to any regulation the article of the company be filled by the directors board of directors at a meeting of the board which shall be subsequent approval by the members in immediate next general meeting। क्या होता है मैं समझाता हूँ। कोई भी अगर कैजुअल वैकेंसी होता है ना, कोई भी अगर कैजुअल वैकेंसी होता है, पकड़ लो बंदा जो है मर गया या फिर विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वो चला गया, ठीक है, तो डाई का एग्जांपल लेता है, कैजुअली वेकेंट हो चुका है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कैजुअली मर चुका है बंदा, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट में, ठीक है। यहाँ पे भी मरने की ही बात बताया, अनएक्सपेक्टेड डेथ। तो कैजुअल वैकेंसी अगर हो रहा हो तो डायरेक्टर क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, फटाफट कैजुअल वैकेंसी को भर देता है। अब जो भरता है उस बंदे को कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। उस बंदे को हम लोग ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर या फिर एडिशनल डायरेक्टर, इन सारे नाम से नहीं पुकारते, ये दो अलग अलग बंदे हैं, समझ में आ रहा है। एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, ये सारे अलग अलग बंदे हैं। ये होगा कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, समझ में आ रहा है। एडिशनल डायरेक्टर तो होगा नहीं, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर होगा, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, मतलब चीज़ें छुपा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब आपको लग रहा होगा आंसर मिल चुका है, आंसर नहीं मिला है अभी तक, सुनो। तो यहाँ पर उन्होंने अपॉइंट किया एडिशनल डायरेक्टर, क्या ये वैलिड है? नहीं है। एडिशनल डायरेक्टर आप अपॉइंट नहीं कर सकते, आपको अपॉइंट करना है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। उसके ऊपर और एक चीज़ है ये कि बंदे को अपॉइंट किया गया है बाय सर्कुलर रेजोल्यूशन। बताओ क्या? हाँ जी, बाय सर्कुलर रेजोल्यूशन उसको फिल किया गया है, ठीक है। तो अगर उसको एज एन एडिशनल डायरेक्टर भी आप लोग बिठा रहे हो, वो भी वैलिड नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी तो छोड़ ही दो, आपने इस बंदे को अपॉइंट किया एज एन एडिशनल डायरेक्टर, जो कि ये वैलिड है ही नहीं, आपको कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर होना होगा। और चलो मान लेते आपने बंदे को अपॉइंट किया, अब वो बंदा कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर हो नहीं सकता। और कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने का भी तरीका होता है, आप सर्कुलर रेजोल्यूशन पास करके ऐसे आप अपॉइंट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ता है, बीओडी मीटिंग। और जैसे बोर्ड मीटिंग में आपने किसी एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया कि चलो इस बंदे को बिठा देते हम लोग एज अ कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, फिर उसके बाद इमीडिएटली जो मीटिंग होगा, जनरल मीटिंग, ठीक है, उसमें अप्रूवल लेना होगा, कि भैया मेंबर्स का अप्रूवल लेना होगा कि भैया देखो ना, मैंने तो बिठा दिया है एक बंदे को, आप लोग देख लो कि सही है कि नहीं, ठीक है। उसका जो है आपको अप्रूवल लेना होगा, समझ में आ रहा है? समझे कि नहीं समझे?
ओके सर, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सर समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना होगा कि चलो ये हो चुका है सर, यही क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने दे दिया है। तो सेक्शन 161 कैसा कैसा लिखोगे आप, कैसे लिखोगे इसको, लिखना कैसे सर? 161 आता है आपको? हाँ हाँ सर आता है सर। वहाँ पे बताया कि इफ़ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग इज वेकेटेड बिफोर हिज टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब कैजुअल वैकेंसी हो रहा है, एक्सपायर्स इन द नॉर्मल कोर्स, द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी may be filled by the board of directors at a meeting of the board, at a meeting of the board, at a meeting of the board। ये है related provision, यहाँ पे लिखोगे आप at the meeting of the board। मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनो और लिखो। at the meeting of the board which shall be subsequently approved by members in the immediate next general meeting। ठीक है, provided that any persons who appointed shall hold office only up to the date up to which the director in whose place is appointed would have been held। मतलब ये जो बंदा मर चुका है, इसका जो टेन्योर था उस टेन्योर तक ही बैठ सकता है ये कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग अपॉइंट किए इस बंदे के बिहाफ पे, तो इस बंदे का जितना टेन्योर था, पकड़ लो 1 साल 2 साल 3 साल का टेन्योर था, उतना समय के लिए ये बैठ सकता है कैजुअल, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या लिखोगे? सेक्शन 161 डज नॉट ऑथराइज द बोर्ड टू अपॉइंट एनी एडिशनल डायरेक्टर टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। दस लिखना है सेक्शन 10 कंक्लूजन में, सेक्शन 161 डज नॉट ऑथराइज द बोर्ड टू अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। फिर नीचे लिख देना है, इफ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स इज मेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर देन सच अपॉइंटमेंट कैनॉट amount to filling a casual vacancy, and if X is appointed to fill a casual vacancy then he shall not be an additional director। ठीक है, X को अगर आप बिठा रहे हो एज ए कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर तो वो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर है, वो एडिशनल डायरेक्टर हो नहीं सकता। ठीक है, लास्ट में लिख दोगे दस द अपॉइंटमेंट ऑफ X एज एन एडिशनल डायरेक्टर टू फिल द कैजुअल वैकेंसी इज नॉट वैलिड। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, इतना तो समझ में आ चुका है। ठीक है, ये एक प्रॉपर होमवर्क है, इसको ड्राफ्ट करना है प्रॉपरली। मैं देखूंगा आप कैसे ड्राफ्ट करते हो, ड्राफ्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मैंने डाल रखे, उसके अपलोड कर देने। जैसे ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना केस स्टडीज़ का, फिर मैं एक एक करके चेक करके अपलोड कर दूंगा एंड अपने नोटिफिकेशन ग्रुप में डाल भी दूंगा। ठीक है, ये प्रॉपर होमवर्क है, इसको अच्छे से ड्राफ्ट करना, ड्राफ्ट करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ चुका है क्या? हाँ सर समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, एकदम बवाल सर। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगर आप माइंड ना करो तो सर आगे बढ़े। चलो फिर देखो क्या बताया यहाँ पे, बोले कि अ पब्लिक कंपनी वांट्स टू अपॉइंट ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ द कंपनी विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द। ठीक है, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर बिठाना है। पहला क्वेश्चन है D, a director was absent for a period of 2.5 days. It is proposed to appoint an alternative director। तो बताओ सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 क्या कहता है ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर के बारे में? कहता है कि भैया कोई भी बंदा, कोई भी ओरिजिनल डायरेक्टर जो है ना, ओरिजिनल डायरेक्टर अगर 3 महीने से ज़्यादा का एब्सेंट है, ठीक है, 3 महीने के से ज़्यादा एब्सेंट है, तब हम लोग बिठा सकते हैं एक क्या ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। तो यहाँ पे तो 2 महीने का सिर्फ एब्सेंट हुआ है, 2 महीने का है, तो क्या हम लोग बिठा सकते हैं? नो, नहीं बिठा सकते। सिंस डी इज एब्सेंट फॉर ओनली 2.5 मंथ, 3 महीने हुआ नहीं है पूरा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ डी कैनॉट बी अपॉइंटेड। ठीक है, समझ में आ चुका है। फिर देखते हैं, ए हो चुका है, फिर 2 बोले कि 4 महीने के लिए एब्सेंट है, बताओ बिठाए क्या ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर? तो मैंने बताया कि देखो थोड़ा ज्ञान जो है, ठीक है, अल्प विद्या, क्या कहते हैं इसको, अल्प विद्या बहुत समथिंग है, हानिकारक और समथिंग इट इज़। ठीक है, तो इट मीन्स दैट लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो पूरा नॉलेज लेंगे हम लोग, 4 मंथ है। ठीक है, अपने को लग रहा है ऑल्टरनेटिव बैठ सकता है, लेकिन पूरा पढ़ते हैं। इट इज़ प्रपोज टू अपॉइंट एफ एज एन ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ ई। एफ इज ऑलरेडी एक्टिंग एज एन, ओ भाई साहब, एफ इज ऑलरेडी एक्टिंग एज एन ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर इन ए लिमिटेड फॉर अ डायरेक्टर ऑफ जी हु वाज एब्सेंट फॉर 5 मंथ्स। तो ए जो बंदा है, देखो अच्छे से देखो, बोला कि ई ए डायरेक्टर वाज, ई एब्सेंट है, ई के जगह पे मेरे को बिठाना है एफ, लेकिन फिर बोले एफ जो है जी के जगह पे ऑलरेडी एज एन ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर बैठा है। ठीक है, तो क्या हम लोग ई के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर? नहीं। तो क्या लिखना है आंसर? हाँ जी,
प्रोविजन क्या है सर? प्रोविजन ऐसा है कि द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर शैल बी पर्सन अदर देन द पर्सन होल्डिंग एनी ऑल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी और होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी। ठीक है, मतलब क्या? मतलब ये है कि कोई भी ऑलरेडी अगर एक ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर बैठा है, उस ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर को दोबारा आप किसी और डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर नहीं बना सकते। एक ही ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर बन सकता है एक बंदा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखो, देयरफॉर सिंस एफ इज एक्टिंग एज एन ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर फॉर अनदर डायरेक्टर दैट इज जी, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड अगेन एज एन ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर फॉर ई इन द सेम कंपनी। लास्ट देखो, कैन द सेड अपॉइंटमेंट इफ परमिटेड बी पास्ड बाय सर्कुलर रेजोल्यूशन से? क्या पास हो सकता है? हाँ जी, सर्कुलर रेजोल्यूशन से। हाँ, एक्चुअली ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर के लिए कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं है कि मतलब कोई ऐसा रेजोल्यूशन कह रहा हूँ, प्रोविजन नहीं है कि मतलब सर्कुलेशन से पास करे या फिर बोर्ड मीटिंग बिठाए, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर के लिए। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर के लिए था, सर्कुलर से नहीं, बोर्ड मीटिंग में ही बुलाओ, फिर उसको रेक्टिफाई भी करो, मतलब अप्रूवल भी लो मेंबर से, वो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर के लिए। ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे लिखना है इसको? ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, देखो, सिंस, ऐसे लिखो, सिंस देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द एक्ट विच प्रोवाइड्स दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर शैल बी मेड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच प्रोविजन या फिर प्रोहिबिशन, मतलब प्रोहिबिट नहीं कर रहा है एक्ट, एन ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ठीक है, तो पहला आंसर होगा अपना क्या बैठ सकता है? नो। यहाँ पर आंसर होगा अपना क्या बैठ सकता है? नो। यहाँ पर नो, यहाँ पर यस। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है आपको? मैंने बता रखा है प्रॉपरली। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा ये सारे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास कर ले, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आज की क्लास में इतना रखते हैं। ये प्रॉपरली ड्राफ्ट करो, बहुत है। ठीक है, ड्राफ्ट करना तो आपको आता ही होगा अब तक। आज की वीडियो में इतने रखते भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आया तो ड्रॉप मी अ कमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।